हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में उदाहरण नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। कोशिश ये रहेगा कि जितना उदाहरण दिया है प्रश्नावली 2.2 के पहले का पूरा करा दे, ठीक है ना। वैसे भी इसमें देखिए ज्यादा से ज्यादा प्रश्न जो है हमको केवल और केवल 2 चीज पढ़ना है। मैं शुरू में भी बताया था, थ्योरी क्लास में कल के लेक्चर में भी बताया था कि हमको ज्यादा से ज्यादा क्या पढ़ना है, एक तो मान निकालना है और एक निकालना है शून्यक। तो देखिए शून्यक और मान में अंतर होता है, थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे यहाँ पर ये जितना प्रश्न दिया है, कह रहा है कि बहुपद का मान होगा, यानी किसी वैल्यू पर, किसी भी वैल्यू पर हमको क्या निकालने को बोला, मान निकालने के लिए बोला है। जिस वैल्यू पर पूरे बहुपद का मान 0 हो जाता है उसी मान को हम शून्यक बोल देते हैं। ठीक, फिर से सुनिए, मान क्या चीज है भाई, मान निकालना है या वैल्यू निकालना है। वैल्यू सिंपल है, मान तो हिंदी शब्द हो गया। किसी भी वैल्यू, अगर हमको किसी भी बहुपद का वैल्यू निकालना है तो कोई भी अंक रख दें। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, हम 1 रखे, 2 रखे, 5 रखे, 10 रखे, कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन अगर हमको शून्यक निकालना है उसका, तो जिस पर वो 0 हो जाए, उसके बहुपद का पूरे का मान 0 हो जाए, उसको शून्यक बोलते हैं। तो यहाँ पर कहीं मान पूछेगा कहीं शून्यक, तो कंफ्यूज नहीं होने का। मान पूछ रहा है तो सिंपल उठाकर उसी में पुट कर देंगे। जैसे पी एक्स बराबर दिया है यहाँ पर 5x² माइनस 3x प्लस 7। तो पी एक का मान कितना होगा, 5, 1 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 7। यहाँ से आ जाएगा 5 माइनस 3 प्लस 7, और 7 5 12 में से 3 गया, आएगा 9। तो ये क्या चीज है, ये हम कहेंगे सिंपल, ये पी एक पर बहुपद का मान है, यानी एक पर बहुपद का मान है। दूसरे में जब हम चलेंगे तो यहाँ पर दे रहा है कि y बराबर 2, तो क्यूब y इक्वल टू 3y³ माइनस 4y प्लस √11। हमको किस पर निकालना है, 2 पर। तो क्यूब 2 इक्वल टू 3, 2 का क्यूब माइनस 4, 2 √11। तो 2 का क्यूब होता है 8, 8 त्रिक होता है 24, तो 24 माइनस 8, तो कितना बचेगा, 16 प्लस √11। ओके, अब हम चलते हैं तीसरे पर। तो तीसरा तो टी है, टी, क्योंकि यहाँ पर टी देखिए, ये टी क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है सिंपली जो भी बहुपद का चर है, बहुपद जिस भी चर में है वो यही डिनोट करता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर बहुपद पी में रहता तो यहाँ पर टी की जगह पर पी रहता, ओके, लेकिन टी में है तो टी ही रहेगा। तो पहले हम इसको उतार लेते हैं, पी टी इक्वल टू 4t⁴ प्लस 5t³ माइनस t² प्लस 6। हमको निकालना किस पर है, ए पर निकालना है, यानी ए। तो पी ए इक्वल टू 4a⁴ प्लस 5a³ माइनस a² प्लस 6। ये रहा आंसर आ गया। उसके बाद यहाँ पर अब देखिए तीसरे एग्जाम्पल में, यहाँ अब आपको थोड़ा सा समझना है। कह रहा कि जांच कीजिए कि 2 - 2 बहुपद का शून्यक है या नहीं। मान तो निकाल ही सकते हैं ना, तो करेंगे क्या, पहले देखिए पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब लिखेंगे कि पी 2 इक्वल टू 2 प्लस 2 यानी 4। पी -2 इक्वल टू -2 प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हम देखिए क्या चीज लिखेंगे, आगे निष्कर्ष क्या निकला। हम ये देख रहे हैं कि P -2 पर बहुपद का मान कितना हो रहा है, 0। तो हम ये तुरंत कह देंगे कि -2 बहुपद का शून्यक है। -2 बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है, शून्यक है। शून्यक क्यों है, क्योंकि पूरे बहुपद का मान 0 हो गया, जबकि 2 क्या है, बहुपद का शून्यक नहीं है, जबकि 2 शून्यक नहीं है। आया समझ में ना। तो शून्यक निकालने के लिए हम एक प्रोसेस और कर सकते हैं। शून्यक निकालने के लिए इससे भी चल सकते हैं, बराबर 0 करके निकाल, जैसे वो भी सब बता दे, जितना बन सकता है सब समझिए। 0 x बराबर -2, तो हम देख भी रहे हैं कि बहुपद का शून्यक -2 ही आएगा, बट यहाँ पर 2 भी दिया था तो 2 तो होगा नहीं। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे यहाँ पर, जिससे क्या होगा, आसानी मिलेगी समझने में। ठीक है, तो देखिए 3 एग्जाम्पल तक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं अगले पर, आप लोग उसको नोट आउट कर लीजिए। यहाँ पर फोकस वाले काम व्यवस्था जल्दी करना है। यहाँ एक बल्ब लगा देंगे, एक बल्ब नीचे कोशिश करेंगे, 2 आयल लगाना पड़ेगा और ट्यूबलाइट। उसके बाद आप लोगों का सब कुछ खत्म, मस्त आने लगेगा, क्वालिटी सब। बस आप लोग शेयर वेयर करते रहिए, कहना ना पड़े हमको। अब आज चलते हैं हम उदाहरण 4 पर। उदाहरण नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि बहुपद पी एक्स
इक्वल टू 2x+1 का शून्यक निकालिए, शून्यक बताइए। तो देखिए शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अभी कल के लेक्चर में बताए थे, यहाँ भी बता चुके, अगर किसी भी बहुपद का हमको शून्यक निकालना है तो उसके सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको इक्वेशन के जैसे सॉल्व करते हैं। अब इक्वेशन के जैसे सॉल्व का मतलब क्या हुआ, सिंपल मतलब हुआ कि हम करेंगे क्या, 2x+1 यानी हम px की वैल्यू 0 कर देंगे। अब ये नहीं कि x की जगह 0 रखेंगे ना, इस px को ही 0 कर देंगे। आया समझ में, सिंपल प्रोसेस समझिए। किसी भी बहुपद को जब हम वैल्यू निकालते हैं, उसके शून्य को निकालते हैं, तो उसके बराबर 0 रख देते हैं। तो 0 तो रखें, तो 2x बराबर आ गया -1, x बराबर आ गया -1/2। तो यहाँ से बहुपद का शून्य कितना आया, x बराबर -1/2 आया। ठीक है ना। अब हम चलते हैं 5 नंबर एग्जाम्पल पर। 5 एग्जाम्पल देखिए क्या कह रहा है, सिंपल कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 x² - 2x के शून्यक हैं। बच्चा लोग आप लोग देखिए बुक तो जरूर ले लीजिएगा, शून्यक हैं। बुक अगर नहीं ले रहे हैं तो आप लोग एक काम कर दीजिएगा, जब भी लेक्चर, जब भी वीडियो देख रहे हैं, इसी लेक्चर में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। और व्हाट्सएप चैनल पर जाकर जुड़ जाइएगा। उसके बाद वहां पर हम पीडीएफ इसका बुक का भेज देंगे, क्योंकि हम बुक का पीडीएफ निकलवा कर रखे ही हैं। मेरे पास बुक नहीं है, देखिए इस चैप्टर का पीडीएफ नहीं निकला तो मोबाइल से देख रहे हैं क्वेश्चन, क्या करेंगे, ठीक है ना। जैसे गए थे निकलवाने हम इसी का, गलती से बहुपद का भेजिए 10 का, तो 10 का निकल गया, घर पर आए तो देख रहे हैं तो 10 का है। अब एक दिन जाएंगे तो आप लोगों का पूरे बुक का पीडीएफ निकलवाएंगे। बुक यहाँ पर एनसीईआरटी के मिलवे नहीं करता जल्दी, ठीक। कोशिश करेंगे अगर बुक मिल जाए 9 से लेकर 12 तक का, तब तो और ही बेहतर है मैथमेटिक्स का। हाँ अगर आप लोगों के संपर्क में है, अब ये नहीं कि आप दूर से, हाँ जहाँ पर भी हो अगर संपर्क में हो तो आप लोग बताइएगा। संपर्क का मतलब अगर दुकान पर कहीं मिल रहा हो, वैसे आप लोग जो पढ़ रहे हैं अगले साल तो मिल ही जाएगा, उसका नहीं कोई समस्या है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमको शून्यक चेक करना है, करेंगे क्या, लिखेंगे px = x² - 2x, p0 = 0 - 0 यानी 0, p2 = 2² - 2 × 2 = 4 - 4 0। तो हम लिखेंगे हाँ 2 और 0 बहुपद के शून्यक हैं, बहुपद के शून्यक हैं। आया समझ में। तो इस प्रकार से हम आसानी से कोई भी अब दे दिया जाए बहुपद के शून्यक मान तो आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए हम आते हैं प्रश्नावली 2.2 पर, प्रश्नावली 2.2 पर एक बार हम टाइम देख लें कितने देर ड्यूरेशन का हुआ है वीडियो, उसके बाद तब हम बताते हैं। अभी 8 मिनट का है, यानी अभी हम बता सकते हैं कुछ प्रश्नों को और। तो अब हम चलते हैं सीधे प्रश्नावली 2.2 पर। तो अब यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 2.2 में पहला प्रश्न दिया है। पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित पर बहुपद के मान बताइए। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न दिया है। बहुपद क्या है, 5x - 4x² + 3, इसे हम मानेंगे px = अब हमको निकालना क्या है, देखिए p0 ये तो आप लोग खुद कर ले जाएंगे, इतना हमको विश्वास है। p-1 और p2 हमको इसी की वैल्यू निकालना है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए सिंपल प्रोसेस क्या करेंगे, x के जगह 0 पुट कर देंगे। 5 × 0 0, कितना बचेगा 3, -1 रखेंगे तो देखिए 5 - 1 4 - 1 का स्क्वायर + 3, 5 - 1 यानी -5। अब यहाँ पर कितना आएगा, आप कहेंगे -4 + 3, 5 4 आता है 9, 9 में से 3 गया तो बचेगा -6। ओके। अब उसके बाद हमको P2 निकालना है। तो P2 निकालने के लिए सिंपल क्या करेंगे, देखिए हमको पूरे इक्वेशन में यानी पूरे पॉलिनोमियल यानी बहुपद में वैल्यू पुट करना है। तो 5 2 -4 2 का स्क्वायर + 3, तो यहाँ से आ जाएगा देखिए 10 - 2 का स्क्वायर 4 और 4 का 4 में 16 + 3, 10 3 13, 13 में से 16 गया तो -3। ओके। देखिए इस प्रकार से यहाँ से हम इसको आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद हम चलेंगे, अब देखिए दूसरे नंबर प्रश्न पे। दूसरा नंबर प्रश्न जो कह रहा है सिंपल है, वो भी दूसरे नंबर प्रश्न में हमको यही चीज निकालना है, सेम चीज, लेकिन यहाँ पर px नहीं देकर pt दे दिया है। जैसे देखिए दूसरा प्रश्न दिया है कि py, यहाँ पर py दिया है कितना, y² - y + 1, ये चीज हमको बहुपद दिया गया है। तो इसमें हमको निकालना क्या है, देखिए p0
उसके बाद P1 और P2, ये 3 चीज हमको निकालना है। अब जितना भी इसमें दिया है, जैसे इसमें 4 प्रश्न है, तो चारों प्रश्न में से हम केवल यहाँ पर पहला बता रहे हैं, उसके बाद से आगे चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सेम प्रोसेस जैसे यहाँ किया वही काम यहाँ करेंगे। तो करेंगे क्या, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो वो तो सेम ही है, 0 ही होगा। यहाँ से सिंपल कितना आया, 1 आया। उसके बाद P1 रखेंगे तो देखिए 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, ये खत्म हो गया। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। P2, अब 2 का है तो देखिए सिंपल प्रोसेस, 2 का स्क्वायर माइनस y की जगह कितना रखेंगे, 2 प्लस 1, तो यहाँ से आ जाएगा 4, उसके बाद प्लस 1 5, 5 में से 2 निकालेंगे तो बचेगा 3। अब देखिए इतना हम निकाल लिए यहाँ पर 3, दोनों देखे दोनों में, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, देखिए ये चीज, इसको देखकर एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अभी तक हमने जितना भी निकाला वो केवल वैल्यू था, ना कि पूरा वो शून्य था। क्या था, वैल्यू और शून्यक में अंतर है। वैल्यू का मतलब सिंपल हो गया कि किसी भी मान पर हमको वैल्यू निकालना है, और शून्य का मतलब हो गया कि जिस वैल्यू का मान रखने पर पूरा इक्वेशन 0 हो जाए, पूरा बहुपद, इक्वेशन नहीं, पूरा बहुपद 0 हो जाए, तो वहां से उसको हम बोलते हैं शून्यक। पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरे में से ही और तो हमको नहीं लगता कोई बताने लायक है, ठीक है, ये तो आसान है, जाने दीजिए, आप लोग कर ले जाएंगे। हाँ, प्रश्न लिख देते हैं। दूसरा प्रश्न है इसमें का, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, दूसरा। तीसरा इसी का प्रश्न है एक्स क्यूब। चौथा प्रश्न दिया है x माइनस 1 एक्स प्लस 1। अब तीनों में निकालना किसका है, बस सेम काम, P0 P1 P2। एक बार तीनों के लिए इसको आप लोग करके इसको हमको कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि हाँ आया या नहीं आएगा तो बता देंगे, और आ गया तो ठीक ही है, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए 2 तक हो गया। अब कोशिश ये है कि 3 4 छोड़ दे, टाइम कितना ड्यूरेशन देख लें, चलिए 12 मिनट का है, कोई बात नहीं। अगले लेक्चर में अगर हाँ किसी भाई के पास अगर बुक है, भाई या बहन किसी के पास अगर बुक है, तो आप लोग कोशिश ये कीजिएगा कि 3 नंबर और 4 नंबर इसी का प्रश्न का 3 और 4, ये प्रश्न की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे 1 2 था तो 3 और 4, केवल 2 ही प्रश्न है, जिसमें लगभग 8 10 प्रश्न है। तो आपको करना क्या है, दोनों प्रश्नों को कर लेना है। आप सिंपल कर लेंगे, बहुत ही आसान है। दोनों प्रश्नों को करने के बाद आप लोग आराम से तब वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि हाँ हो गया। बहुत ही आसान है, मैं हिंट दे रहा हूँ। देखिए शून्यक निकालना है, ठीक है ना। शून्यक निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अगर सत्यापित करना है तब तो और बेहतर है। सत्यापित करना तो वही मान पुट करेंगे, 0 हो गया तो शून्यक है, नहीं तो नहीं है, ठीक। यही काम करना है चौथे पांचवें में, तीसरे चौथे में सॉरी। अगर नहीं कर पाए तो समझ लीजिए कि हम तो अगले लेक्चर में बताएंगे। मेरा कोशिश ये रहेगा कि अगले लेक्चर में हम इसको थोड़ा सा कोशिश ये रहेगा जल्दी पढ़ाएंगे अगर तो। हाँ ठीक है, ठीक। सिलेबस का टेंशन मत लीजिए, कोशिश रहेगा कि जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए, क्योंकि अभी हमको 11 का भी पढ़ाना है। सब उन लोग परेशान हो गए होंगे, ठीक। तो जब आप लोगों को पूरा खत्म हो जाएगा तभी हम उन लोगों को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि उस बीच में हम छोड़ के आप लोगों को नहीं जा सकते। ओके, तो इसीलिए चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों के पास शेयर वेयर करते रहिए, अब मन लगाकर बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।